दोस्तों, बैक टू बैक आईपीओ आते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे में ही बहुत सारे आईपीओ अभी लाइन में लगे भी हुए हैं आने के लिए। 25 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, ये भी इसकी भी ओपनिंग 23 अक्टूबर की है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज का ये भी लॉन्च होने जा रहा है। तो इस आईपीओ के बारे में हम एनालिस करेंगे और जानेंगे कि क्या ये आईपीओ आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं? क्या इस आईपीओ में हमें एज अ लिस्टिंग एंड प्रॉफिट कितना मिल सकता है? तो आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो हम कंपनी के बारे में एनालिस करेंगे कि क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आइए जानते हैं हम। तो ये कंपनी गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि स्थापित हुई थी। इंडिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन यही कंपनी करती है। ये कंपनी एक एडवांस इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज चलाती है जिसमें 570 के एलपीडी इथेनॉल प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी है। मार्च 2024 तक ये एक दुनिया की सबसे बड़ी एमपीओ प्रोडक्शन है। ये भारत की एकमात्र कंपनी है जो बायो इथेनॉल एसिड्स बनाती है और कंपनी का प्रोडक्ट्स जो है वो पोर्टफोलियो बायो बेस्ड केमिकल अलग अलग ग्रेड्स के इथेनॉल, जैसे कि यहाँ पे आप देखो शुगर, वेरियस ग्रेड्स ऑफ इथेनॉल एंड पावर्स, ये सब इसमें शामिल है जो कि फूड, बिवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, फ्लेयर्स एंड फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंस, पावर, फ्यूल, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स, इन सारी चीजों का उपयोग होता है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज का रिसर्च और इनोवेशन पर जोर है जिसमें 3 आर एंड डी सुविधाएं हैं और 52 रिसर्च स्टाफ काम कर रहे हैं। कंपनी ने 18 पेटेंट और 53 प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोसेस रजिस्ट्रेशन प्राप्त की है जो कई देशों में मनाया है। 20 से ज्यादा, यहाँ पे आप देखो 20 कंट्रीज, ओवर 20 से ज्यादा देशों में अपने कस्टमर बेस के साथ कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में ये स्थित है। जून 2024 तक कंपनी के पास 1583 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं जिसमें से 437 सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कस्टमर्स भी शामिल हैं। आई होप आपको जो भी मैंने कंपनी के बारे में बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और फटाफट वीडियो को एक लाइक करिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आईपीओ की डिटेल। ये आईपीओ 23 अक्टूबर से ओपन होगा और 25 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसके 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड इसके 334 से लेकर 352 रुपीज पर शेयर है और लॉट साइज 42 शेयर्स के हैं। टोटल इशू साइज 552 करोड़ का है। फ्रेश इशू 325 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 229 करोड़ का रखा गया है। और ये आईपीओ बीएसई एनएसई पर लिस्ट होते हुए नजर आएगी। अब थोड़ा सा टाइमलाइन देखें तो 28 अक्टूबर को इसकी अलॉटमेंट होगी और जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली होंगी उनको 29 अक्टूबर को पैसे रिफंड हो जाएंगे और 29 अक्टूबर को ही उनको डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और 30 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग है और ये बीएसई एनएसई पर लिस्ट होते हुए हमें नजर आएगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है और रिटेल के लिए 35% और एचएनआई के लिए 15%। एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको 14,784 रुपये पेमेंट करने होंगे 42 शेयर्स के लिए और 13 लॉट के लिए अगर अप्लाई करते हुआ तो मैक्सिमम आपको 1,92,192 रुपये पे करने होंगे 546 शेयर्स के लिए। एचएनआई में तो आपको पता है मैक्सिमम 67 लॉट के लिए आपको 9,90,528 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। अब बारी आती है इसके फाइनेंशियल्स की। तो इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डाले तो 2024 में एसेट्स इसके 1,733 करोड़ का था और वो बढ़ के हो गया 1,554 करोड़ का 2024 में। रिवेन्यू की बात करें तो 2024 में वो 1,709 करोड़ का था और वो घट के हो गया 525 करोड़ का, यानी कि -15% की इसमें डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रही है।
यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 2022 में 19 करोड़ का था और वो घट के माइनस 26 करोड़ का हो गया, यानी कि माइनस 37% की हमें ड्रॉप देखने को मिल रही है। नेटवर्थ देखी जाए तो यहाँ पे 232 करोड़ का था और वो 233 करोड़ का हो गया, यानी कि इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट हमें देखने को नेटवर्थ में नहीं मिली। और टोटल बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पे अब 2024 में टोटल बोरोइंग की बात करें तो 2022 में 636 करोड़ का था और यहाँ पे टोटल बोरोइंग 2024 में 703 करोड़ का हो गया 703 करोड़ का हो गया, यानी कि कर्ज तो है इस कंपनी के ऊपर, बट काफी हद तक इसने पूरे कर दिए हैं, अपने कर्ज को कम कर दिए हैं और इनसे जो भी पैसे रेज करेगी इस आईपीओ से, उससे और अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करेगी ये कंपनी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे आप देखो रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस 11.16% का वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी देखी जाए तो माइनस 2.35% का है। डेप्ट इक्विटी यहाँ पे देखी जाए तो 3.01% का, यानी कि देखो आप यहाँ पे कम कर्जे बच गए हैं, बहुत ही हद तक इसने अपने कर्जे को चुका दिया है। आर एंड डब्ल्यू देखी जाए तो माइनस 11.16% की है और पीएनपी देखी जाए तो 6.31% का और पेट मार्जिन माइनस 4.9% का है। मार्केट कैप देखी जाए तो यहाँ पे 1801 करोड़ का है, यानी कि अच्छी हमें ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी हमें नजर आ रही है। तो इस आईपीओ में हम एक बार सोच भी सकते हैं अप्लाई करने का, बट अभी तो नहीं सोचेंगे। जब आईपीओ लॉन्च होगी, जिस दिन आईपीओ ओपनिंग होगी, हम डे 1 एंड डे 2 का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, एप्लीकेशन इसमें कितने लगाए गए हैं, इन सारी चीजों को देखकर हम इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेते हैं थर्ड डे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि इस आईपीओ के ग्री मार्केट प्रीमियम की, तो इसके ग्री मार्केट प्रीमियम 0 रुपए पर ट्रेड करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो जब भी इसका जीएमपी आएगा तो मैं अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें एंड मेरे मार्केट प्रॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।